10। कल तक हमने हड़प्पा की आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा हड़प्पा के मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चरल स्टाइल, मेनली आर्किटेक्चर के ऊपर हमने डायमेंशन वाइज डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है हड़प्पा के स्कल्पचर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड कल्चर? स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एक वर्ड होता है आर्किटेक्चर और दूसरा वर्ड होता है स्कल्पचर। दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, क्या डिफरेंस है पहले ये बात करते हैं। आर्किटेक्चर जो है बिल्डिंग्स, अच्छा, तो कौन से उसमें यूज किया जाता है आर्किटेक्चर को? इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, है ना? तो ये इंजीनियरिंग का एक सेक्शन होता है और ये जो होता है आपके आर्ट का एक सेक्शन होता है ना? अब जब इंजीनियरिंग की चीजों की बात करते हैं तो वहां पर जो डायमेंशंस होता है, जो मेजर्स होता है, वो सटीक होना बहुत जरूरी है। एकदम डायमेंशन शुड बी इन अ फिक्स रेशियो, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, एक ईंट तो बहुत बड़ी ले ली, दूसरी छोटी ले ली, ऐसे करके आप जब एक इंफ्रा तैयार करते हो तो सब कुछ आप उसमें क्या करते हो, जब साइंटिफिक तरीके से बनाते हो तो सबको डायमेंशन को क्या करते हो आप कंसर्न में रख के उस बिल्डिंग का निर्माण करते हो, है ना? स्कल्पचर में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी डेफिनिट शेप एंड साइज होगा, ठीक है? इसकी साइज जो होती है, आर्किटेक्चर की साइज जो होती है वो डेफिनिट शेप भी होगा उसका एंड साइज भी होगा। अब जैसे मान लो लेट अस कंसीडर एक सीढ़ी बना रहे हैं, ठीक है? ये एक घर है, इसके ऊपर हमको एक सीढ़ी बनानी है, तो सीढ़ी ऐसे ही जाएगा ना? इस सीढ़ी को उल्टा बना दे तो चढ़ नहीं पाएंगे, इसको ऐसे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दो तो चढ़ तो नहीं पाएंगे ना हम तो डेफिनिट होना चाहिए ना इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, साइज डेफिनिट होना चाहिए, नहीं तो तुम चढ़ पाओगी? अच्छा, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन लेके लगा नहीं मैं तो चढ़ जाऊंगी। भाई नहीं चढ़ सकते, इसको उल्टा कर देंगे ना, नहीं चढ़ा जाएगा इससे, ठीक है? लेकिन आर्ट में जब हम लोग कोई सामान बनाते हैं उसका कोई डेफिनिट शेप एंड साइज नहीं है। मान लो हमने ऐसे सजाने के लिए एक घड़ा बनाया, ये घड़ा ऐसा है, दूसरा घड़ा बना है, दूसरा घड़ा अगर ऐसा भी हो ना, दोनों की शेप में डिफरेंस है लेकिन चल जाएगा, है ना? चल जाएगा। इस घड़े में भी पानी रख के पिया जा सकता है, उस घड़े में भी पानी रख के पिया जा सकता है, तो उसका कोई डेफिनिट शेप एंड साइज बहुत मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है? डेफिनिट शेप एंड साइज इज नॉट नेसेसरी, है ना? और क्या डिफरेंस है बताओ, तुम लोग बताओ यार, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, बताओ, और उसके बाद मुझे बताना पड़ रहा। कहाँ? अब अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान के गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिली, ठीक है, वो 12 मीटर की मिली है, और वहीं पर जो आपके अपने क्लेमेंट टाउन में है वो कुछ फुट हाइट का है, 60 फीट हाइट का है। टोटल अगर एक मूर्ति तो उसका रेशियो में बना देना, फेस का हाथों का। देखो अगर ह्यूमन फिगर बनाना है तो ह्यूमन जितना होना चाहिए, लेकिन रेशियो एकदम फिक्स कभी नहीं होता। गर्दन ऊंचा भी हो थोड़ा सा हल्का, मेरा मान लो मेरा एक प्रतिमा कोई बना रहा है, मेरा रियल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लो लेट अस कंसीडर कुछ इंच है, 3 इंच है। अब बनाते हुए अगर 4 भी हो जाए ना, क्योंकि हम कॉमन लोग इसको देखते हैं या वो करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें देखना है इलाबोरेट उसमें, ठीक है? जितने हमें पॉटर्स दिखते हैं, जितने आपको घड़े वाले दिखते हैं, जितने दिए वाले दिखते हैं, आपके घर में दिए होते हैं, दोनों दो दिए उठा के देखना, दोनों की शेप और दोनों की जो डायमेंशंस होती है अलग होती है, लेकिन डे टू डे लाइफ में काम चल रहा है हमारा उन्हीं दियों से, चल रहा है ना? लेकिन अगर हम वहीं पर मशीन टूल्स का यूज करें तो वो एकदम डेफिनिट है। तो
जो स्कल्पचर होता है, वी कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ मशीनरी टूल्स। स्कल्पचर हाथ से बनाया जाएगा, हैंडमेड होगा, ठीक है। और आर्किटेक्चर का जो चीजें होती है हैंडमेड के साथ साथ इसमें किसकी जरूरत यूज होता है? मशीन्स का, है ना। तो यहाँ पर मशीन्स की, अब पत्थर तोड़ने के लिए जो मशीन होता है वो होता ही है इंसान का, इंसान भी तोड़ सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका एक टाइम लिमिट होती है और वो टाइम लिमिट ओवर हो जाएगा, अननेसेसरी आप ह्यूमन फोर्स उस पर अप्लाई करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कमर्शियली जब हम कोई आर्किटेक्चरल फॉर्म बनाते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग कम समय में कम लागत में बना के तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लॉट ऑफ मशीनरी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में करते हैं। जैसे आजकल सीमेंट बनाने के ऐसे गोल सा आता है बड़ा सा, उसमें गुल 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 करके सीमेंट बनता रहता है ना। पहले जमाने में जब सीमेंट बनाते थे, कुछ पानी रेत को ऐसे घेरा बनाते थे, उसमें फिर बीच में सीमेंट डालते थे, पानी डालते थे, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता था। तो अब नहीं बनाते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ मशीन्स। और यहाँ पर क्या है, मशीन्स का यूज नहीं है, या यूज ऑफ रॉ मशीन्स। रॉ मशीन और मशीन में डिफरेंट है। रॉ मशीन मतलब हाथ से बना के कोई, जैसे हमने एक सांचा बनाया, वो हाथ से बनाया ना। जो कुम्हार होते हैं, या जो कुम्हार ही कहते हैं ना उसको, हाँ, जो मिट्टी का वो जो सांचा बनाते हैं वो भी वो हाथ से बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़े एकदम फैक्ट्री नहीं है कि मिट्टी के घड़े बनाने के लिए सांचे की फैक्ट्री। लेकिन स्क्रू जो हम लोग यूज करते डे टू डे लाइफ में, वो क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एकदम प्रॉपरली मतलब तैयार किया जाता है, ठीक है। तो भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज ऑफ रॉ मशीन्स, रॉ मशीन यूज होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। हमने आर्किटेक्चर देखा, आर्किटेक्चर में हमने ग्रेट बाथ देखा मोहनजोदारो का, पर्टिकुलरली हमने डायमेंशन वाइज देखा कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न कोने में पुरोहित का घर था तो था, उसका डायमेंशन जितना था उतना ही था। तो एकदम पर्टिकुलरली उन्होंने मतलब पूरा नाप जोक करके एक तरीके से उन्होंने उसको तैयार किया था। अब हम आज क्या देखेंगे, स्कल्पचर, ठीक है। अब जो है, आप स्कल्पचर से इंसान की, आर्किटेक्चर से इंसान के ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट, किसी एक सिविलाइजेशन की ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में आप पता कर सकते हैं। हम जब कहते हैं ना इंडस वैली के लोग या फिर हड़प्पा के लोग बहुत साइंटिफिक थे, वो कैसे पता चलता है, उनके घरों को देखते, उनकी टाउन प्लानिंग को देखते, हमने उनके इवन मतलब बाथरूम से लेके टॉयलेट से लेके किचन इक्विपमेंट को देख के हमें पता चलता है कि वो काफी साइंटिफिक लोग थे, है ना। अब इनके कल्चर के बारे में जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी स्कल्पचर, क्योंकि ये वो समय था जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड में आता है। तो इनका लिखा हुआ अभी डिकोडिंग नहीं हो रहा है, जिस दिन डिकोडिंग हो जाएगा, इनका लिखा हुआ जो भी स्क्रिप्चर मिला है वो डिकोडिंग हो जाएगा, तो वो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा, आर्यनों के साथ आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुआ है ना डिकोडिंग, तो फिर हम क्या कहेंगे, प्री हिस्ट्रिक पीरियड है। अब उन लोगों के बारे में हम एजम्पशन नहीं लगा सकते, और वो एजम्पशन उनके द्वारा यूज किए हुए चीजों से, उनके बनाए हुए घरों से, वहीं से लगा सकते हैं कैसे रहते थे, क्या सोसाइटी थी। अब उनकी सोसाइटी और उनके जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं स्कल्पचर, ठीक है। वही फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है नितिन सिंघानिया का, है ना। अब देखो स्कल्पचर में मैं क्या क्या चीजें आपको मतलब बताऊंगी, ठीक है। जब हम स्कल्पचर की बात करते हैं सिर्फ घड़े या मूर्ति की बात नहीं करते, ठीक है। हम एक इलाबोरेट वे में इसको यूज करते हैं। वो क्या क्या है स्कल्पचर में, पहले तो मूर्तियां, स्कल्पचर खुद आएगा, या आर्ट का पार्ट है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर चैप्टर का नाम है। तो आर्ट के पार्ट में पहला आ जाएगा स्कल्पचर, मतलब हाथ से बनी हुई, उनके टाइम पे तो हाथ से ही बनता था, मूर्तियां, जो भी फिगर्स है वो, ठीक है। उसके बाद क्या, सील्स। अब सील्स जानते हो क्या होता है, देखो आज के डेट में सील, हड़प्पा के बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी सील मिले हैं। आज के डेट पे ऐसा समझो क्या है ये, अभी जब नीरज चोपड़ा ने वो जीता था आपका वर्ल्ड
जेवलिन थ्रो कंपटीशन जीता था, तो उसके हाथ में ऐसा एक चीज था जो गोल्ड का बना हुआ था। वो जो प्लेट होता है उसमें काफी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। कोई उस समय पे वो ब्रॉन्ज या किसका मिला है, पत्थर का एक प्लेट, सील का मतलब होता है एक प्लेट, उस प्लेट में खुदाई करके, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है या कोई ड्रॉ बना हुआ है, कुछ भी बना है, तो ऐसे पत्थर के फलक या पत्थर के जो प्लेट होता है उसको सील्स कहते हैं। मतलब पत्थर ही नहीं, मेटल का भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको सील बोलेंगे। उसके बाद आता है पॉटरीज। पॉटरीज क्या होता है, वो आइटम्स जो आपके डेली लाइफ में यूज भी हो। एक होता है ना स्कल्पचर, मूर्तियां। अब मूर्तियों को डेली लाइफ में हम यूज करते हैं क्या, घर के एक कोने में सजा देते हैं। आप ऐसे भी तो हाथ से बने हुए आइटम होंगे ना जो डेली लाइफ में यूज हो। जैसे उन्होंने चम्मच बनाया हाथ से, अब उस चम्मच से खाना खाते हैं, डेली लाइफ में यूज हो रहा है। आजकल हम लोगों का बहुत पॉपुलर हो रहा है, एटलीस्ट इंडिया में, कौन सा, वुडन आइटम्स, वुडन क्रॉकरीज काफी पॉपुलर हो रहे हैं दोबारा। एक समय था आर्यनों का समय जब वुडन यूज होता था, अब दोबारा आ गया। तो ये जो वुडन कार्विंग होती है वो हाथ से ही होती है, उसका कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाया जाता। तो आपको हर स्पून की शेप अलग मिलेगी, थोड़ा अलग होता है, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट की वजह से दोबारा ट्रेंड में आ गया है। बट वो चीजें, वुडन प्लेट, वुड का ना हो मिट्टी का हो चलेगा, ये सब पॉटरीज में आएगा, ठीक है। मतलब किचन यूटेंसिल्स और सब कुछ चीजें जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है वो पॉटरीज में आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे ज्वेलरीज। अब ज्वेलरीज तो सबको पता है ना, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत ही नहीं है ना। ज्वेलरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, उससे पहले हम लोग आज सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग स्कल्पचर, पॉटरी, सील्स, इसके बारे में देखेंगे। वो लिस्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स, मतलब जो थिंग्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम देयर, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। वैसे तुम लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे आ गए, नहीं आ गए, मीनाक्षी नहीं है आज, लिवेश, कृष्णकांत, रमन, यस मैम। सब हो क्लास में? यस मैम। यस मैम। मीनाक्षी कहाँ गई? अच्छा, तो तू काफी टाइम से ऑनलाइन जा रही थी बेटा, तो कौन एक बच्चा और कम है, और कौन कम है, नहीं पता। कृष्णकांत तो है, रमन भी है, हाँ। तो इसके बाद देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, मेजर साइट्स लिख लेंगे और साइट्स के एक्सकेवेशन लिख लेंगे। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई में निकली हुई चीज। अब तुम्हें पता है ये कितने साल पुराना सभ्यता है, लगभग 1000 साल। अच्छा, 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले तो जीसस क्राइस्ट आया था, और जीसस क्राइस्ट से कितने साल पहले, यार तुम लोगों को कैलकुलेशन, टाइमलाइन कैलकुलेशन करना नहीं आता। अच्छा, हड़प्पा की टाइमलाइन बताओ, मैं क्लास में लिखा के गई हूं, हड़प्पा की टाइमलाइन बताओ। 2550 BC, ठीक, वेरी गुड। टाइमलाइन को ऐसे बनाते हैं, यहां से यहां तक 2300 हो गया, अभी ये चल रहा है, और यहां से पीछे लो 2250, 2300 ही ले लेते हैं, चलो सोरो, 2300 में 2250 लो, या 2300 ले लो। अब यहां से यहां तक का मेन डिस्टेंस, ये तो क्लास 3-4 का मैथ्स है, कितने साल पुराने हैं ये, लगभग, माइनस ये जीरो का लाइन है, यहां से एक घर कम होगा, 2 घर ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो दोनों के बीच की जब डिस्टेंस देखते हैं दोनों को प्लस किया जाता है, समझे? हाँ, अब मुझे समझ में आएगा, तू मैथ्स में बहुत अच्छा था बेटा क्लास में, ठीक है। यहां से 2300 और यहां से 2250 मान लेते हैं, ठीक है, सब लोग जब कहते हैं यही मानते हैं, तो कितने हो गए, लगभग 4500 साल पुराना। ये वो सभ्यता है जब लोग
क्या गुफाओं से एकदम जिंगा लल्ला करके निकले और सीधा घर बना के घर में आए, दुनिया में पहली बार। उससे पहले लोग गुफाओं में ही जिंगा लल्ला हु करते थे। उसके बाद वो थोड़ा डेवलप हुए तो देखा कि गुफाओं में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो जंगल वंगल कम एरिया में एक काम करो, प्रॉपर ना रहने का हिसाब बना लो, तभी तो अर्बन सिविलाइजेशन है ना। ये वो टाइम था 4500 साल पुराना। ठीक है, अब यहां से खुदाई में कैसे निकला, अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन यही होगा, 4500 साल पुराना खुदाई में क्या मिला। कई बार टूटे फूटे चीज मिले, लेकिन अगर कुछ साइट देखोगे, जैसे एक साइट है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है पता है? गुजरात के कच्छ में। अच्छा, आज का कच्छ जब बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर आता है? कच्छ कैसा होगा? रेगिस्तान टाइप। ठीक है, जो धोलावीरा है, धोलावीरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक अरेबियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट का बीच में ऐसे दो प्लेट था, ये वाला प्लेट इंडियन प्लेट है और ये वाला प्लेट अरेबियन प्लेट है। जब इंडिया आके तिब्बत के प्लेट में मिला था, अरेबियन प्लेट का एक हिस्से में ऐसे टकरा गया। अब समय के साथ ये अरेबियन प्लेट जो है, क्योंकि इंडियन प्लेट मोटा तगड़ा प्लेट है, जमीन का मोटा तगड़ा हिस्सा है, वो उसको धक्का मारता था तो ये खिसक गया। और खिसक जाने की वजह से, उससे पहले अगर वो प्लेट नहीं खिसकता ना, तो पता है, आप देखो अरब ऐसा है ना कुछ, और ये अरब सागर है, ये अगर प्लेट नहीं खिसकता तो यहां तक कोई समुद्र नहीं होता। ठीक, ये मोटा तगड़ा प्लेट था, जैसे क्लासरूम में होता है एक मोटा लड़का और एक पतला लड़का बैठा है, ठीक है, बेंच में, तो मोटा लड़का ज्यादा जगह घेरने के चक्कर में पतले को कोनी मार मार के खिसकाएगा। वही चीज ये प्लेट खिसक गया और खिसका ऊपर के साइड भी चला गया। तो यहां पर क्या पड़ गया? दो प्लेट खिसक गया। अब देखो यार, ज्योग्राफी भी पढ़ाना पड़ रहा है, बताओ तुम लोगों को, दिक्कत है ना। अब देखो, ये आपका जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। जमीन के सबसे ऊपर का जो हल्के रंग का जमीन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट का। क्रस्ट में फावड़ा मारना शुरू किया घर में तुमने, फावड़ा मारा, पहले हल्के रंग की मिट्टी निकलती है और एक समय के बाद गाढ़ी रंग की मिट्टी निकलती है। वो जो हल्के रंग वाली मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? सियाल। मतलब इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे अधिक है इस वाली मिट्टी के ऊपर। खोदते 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 गहराई में जाओगे तो एकदम डार्क मिट्टी के रंग का मिट्टी निकलता है। वो क्या है? सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा मिलने की वजह से कलर बदल जाता है मिट्टी का। अब इसके नीचे क्या होता है? ये तो हो गया क्रस्ट, और इसके नीचे का हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं मेंटल। पागल वाला नहीं, स्पेलिंग अलग है मेंटल का। अब इस मेंटल में क्या होता है? जो मिनरल है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, सब गला हुआ है लिक्विड मीडियम में, और इसका रंग बदल देंगे हम। लिक्विड है, लिक्विड बह रहा है। जो हमें पानी दिखता है ना, समुद्र दिखता है, समुद्र कैसा होता है पता है? नीचे तो तुम्हारा ये होता ही है, सीमा का होता ही है, हो सकता है गहरा वो हो। अब सियाल क्या होगा? जहां पर सियाल कम हो गया, धीरे 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 जो है ये कम होता हुआ जाता है, और इसके ऊपर पानी होता है, ये है समुद्र। अब इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है और डेंसिटी भी, घनत्व भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसी लिक्विड के ऊपर ये जमीन का जो दो पोर्शन है वो तैरता रहता है। जमीन जहां पर आपका, और ये जमीन ऐसा होता है, यहां पर सियाल, सीमा खत्म, फिर ये मेंटल तो चलता रहेगा, उसके ऊपर मान लो गैप है, दूसरा है सियाल सीमा, यहां से शुरू, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो गैप भी आती है उनके बीच में, ये अलग बात है। गैप के बीच में से ज्वालामुखी निकल निकल के फूटता रहता है, जैसे रिंग ऑफ फायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ की लिक्विड निकल निकल के फूटता रहेगा ना, वोल्केनिक इरप्शन होता रहेगा। अब ये सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या है, आप देखो, एक अरेबियन प्लेट है और एक इंडियन प्लेट है। अब क्या हुआ? बीच में हो गया, इसने इसको मारा धक्का, ये इधर चला गया, तो तुरंत गैप आ गया। लिक्विड
हमेशा गैप को फिल कर देती है। और ये गरम लिक्विड, गरम चीजें जब कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज गरम होता है अपवर्ड मूवमेंट करती है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या निकला आपका, काफी मात्रा में आपका लावा, जो जमीन के नीचे जिसको मैग्मा कहते हैं, मैग्मा ने जाके इसको भर दिया, यहां तक इसको भर दिया। ठीक, अब समय के साथ क्या होगा, अब जब ये गैप बना, ठीक है, इसमें पानी भर गया ऊपर, तुरंत बगल में ही समुद्र था, पानी भी भर जाएगा। ठीक है, पानी वानी भर गया। ठीक है, अब किसी किसी जगह पे ये गैप इतना नैरो था, इतना नैरो था कि थोड़े तक तो मैग्मा आया, उसके बाद क्या हुआ, एकदम तुरंत पानी ने, ठंडा पानी ने उसकी जगह ले ली, तो वो मैग्मा बहुत ऊपर नहीं आता है। अब कोई चीज है ऐसे करके है, और इसके ऊपर मैंने ये पेन रखा है, मैं अगर ये दोनों हाथ को हटा दूंगी पेन नीचे धप जाएगा। एकदम ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम यहां पर धोलावीरा था, तो धोलावीरा का पूरा शहर नीचे उतर गया, नीचे उतर गया। अब समय के साथ समुद्र का रेत ने इसको भर दिया, भर दिया, तो आज इसको रन ऑफ कच्छ पाया जाता है इसमें। अब रेत ने भर दिया तो पूरा का पूरा लगभग 50 घर की रूफ भी मिला है, जब खुदाई हुई है ना पूरी की पूरी स्ट्रक्चर से ही मिला है, ऐसे भी मिला है। अब मोहनजोदाड़ो में जो मिला है आधी दीवारें मिली, आधी दीवारें, क्योंकि फ्लड आया था, फ्लड के पानी के नीचे जो था वो तो सुरक्षित मिल गया, लेकिन फ्लड के पानी के ऊपर का एरिया का दीवार वगैरह फ्लड के पानी तोड़ के ले गया। इसीलिए पता चला था कि मोहनजोदाड़ो जो है बाढ़ में खत्म हुआ। ऐसे कई सारी घटनाओं से ये जो जगहें हैं वो हो गया। अब यहाँ पर फुल स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, पोट्री भी फुल मिली है यहाँ पर, आर्किटेक्चर, और मैक्सिमम जो भी आपको मतलब एक्सकेवेशन मिला है वो सिंध के क्षेत्र में, आलमगीरपुर यूपी में है, सबको पता है। ठीक है, आलमगीरपुर में कुछ खास नहीं मिला, खुदाई में 2-4 चीजें मिली, हड़प्पा की पता चल गई, क्योंकि यहाँ की जमीन है टाइट। ठीक है, इसके ऊपर अगर जमीन जमा भी होता है तो पॉटरी को तोड़ देता है। ठीक, आलमगीरपुर में या फिर आप जम्मू कश्मीर के मांडा में कुछ नहीं मिला, खास कुछ नहीं मिला, टूटा फूटा सामान मिला, लेकिन जो सिंध राजस्थान वाले क्षेत्र की चीजें मिली है वो सुरक्षित मिली है, रेत की वजह से, ऊपर से रेत जमा हुआ है ना। ठीक, अब हम लोग साइट्स पे जाएंगे। ठीक है, साइट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइट और उसकी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइट में कौन सा साइट लिखोगे, बहुत गंदा कर दिया, चलो ऊपर जाएंगे। पहला लिखेंगे हड़प्पा, पहली ही साइड। अच्छा, जिसको नहीं पता वो हड़प्पा के नीचे लिखता जाएगा, कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस में, सिविल सर्विस नहीं पूछेगा लेकिन पीसीएस पूछते हैं। तो सबको मिलता है अंडा, किसके नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी के किनारे मिला हड़प्पा का साइट। कहां मिला है हड़प्पा, कहां है आज का, पाकिस्तान में, ये पता है, चलो ठीक है। अब हड़प्पा में क्या क्या मिला है ना, हड़प्पा की साइट को देखेंगे तो फिर पहला लिखेंगे 2 rows of 6 granaries with big platform। 2 rows, पहला जो सामान लिखेंगे 2 rows ऐसे लिख लेंगे of 6 granary with big platform। ग्रेनरी मतलब अन्नागार है ना, जहां अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक है, इनकी जो ग्रेनरी का बिल्डिंग था कल जैसे बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। 2 रोज ग्रेनरी के बिल्डिंग में, ठीक है, आमने सामने 2 बिल्डिंग। ठीक, इसमें प्रत्येक बिल्डिंग में कितने कमरे, 6। ठीक,
और इन दोनों घरों को जोड़ने वाला बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब बीच में कच्चा नहीं था, उसको एकदम सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बना दिया तुमने। ठीक, ऐसा मिला है यहाँ का अन्नागार, यहाँ का ग्रेनरी इस टाइप का मिला। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि कल हमने ग्रेनरी की स्ट्रक्चर बनाई थी, उस स्ट्रक्चर से ये अलग है ना? पहला चीज मिला। दूसरा, स्टोन की लिंग, शिवलिंग जैसा लिंग, अभी देखेंगे कैसा था, एंड योनि। ठीक है, स्टोन लिंग एंड योनि। जो वुमन गॉडेज होती है उनकी जो आपके सेक्सुअल पार्ट होता है वो, जैसे कामाख्या मंदिर, ठीक है, और जो आपके मेल डेटी होते हैं उनके जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिंग, जैसे शिवलिंग। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मदर गॉडेस कल्चर। मदर गॉडेस कल्चर, मदर गॉडेस कल्चर क्या है? देखो ये धरती माँ वाला है, ठीक है, ये धरती माँ वाला स्कल्पचर है। एक औरत, उसने हाथ में एक ऐसे बच्चा ले रखा है, मुझे मिला नहीं, मेरे पास नहीं था उसका इमेज, नहीं तो मैं इमेज ढूंढ रही थी। आप टाइम मिले तो ना नेट में सर्च करके देखना, क्या पता आपको मिल जाए। मेरे पास जितने इमेजेस थे उसमें मदर गॉडेस का नहीं था। एक औरत ऐसे हाथ में एक बच्चा ले रखा है और उसके नाभि से एक बहुत बड़ा पेड़ है। ये जो मदर गॉडेस है इसको आज हम धरती माँ कहते हैं, भारत माता धरती माँ कुछ कहते हैं, क्योंकि क्यों, यही वो धरती है जहां पेड़ पौधे भी होते हैं, जहां एनिमल्स या फिर मतलब जो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, मूवेबल थिंग्स, वो भी होते हैं, है ना? तो उसी को हमने धरती माँ, आज के रेफरेंस में वो धरती माँ है, उस समय पे इनको क्या बोला गया है? मदर गॉडेस। ठीक है, अब ये मदर गॉडेस की जो स्टैचू है वो किसका मिला है? वो मिला है आपके रेड सैंडस्टोन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, ये किससे बना हुआ था? रेड सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन क्यों? सैंडस्टोन मतलब कौन सा पत्थर का कौन सा टाइप हो गया? सैंडस्टोन। कल हमने 3 टाइप के पत्थर पढ़े थे क्लास में, एक इग्नियस, मेटामॉर्फिक, दूसरा सेडिमेंट्री। सैंडस्टोन किस में आएगा? नाम सुन के क्या लग रहा है? सैंड, सेडिमेंट्री। वो पत्थर जो लेयर्स में बनते हैं, जो कमजोर होता है, ठीक है, और पाउडरी फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं। तो सैंडस्टोन कौन से टाइप का वो हुआ? मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिक्स कर देते हैं जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके सिविल सर्विस प्री में पूछा गया था, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर इज नॉट फिट फॉर द मेसोपोटामिया रेंज। अब ये मेसोपोटामिया वर्ड आपका हिस्ट्री का है, पूछा है एनवायरमेंट का क्वेश्चन, आ रहा है समझ में? इसीलिए मैं साथ में ज्योग्राफी का वो टर्म जहां मुझे लग रहा है तुम मतलब कंफ्यूज हो सकते हो, साथ में बता के जा रही हूँ, ध्यान रखना। तो ये कौन सा सैंडस्टोन मतलब क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक, और सॉरी सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री। हाँ सेडिमेंट्री रॉक है, सॉरी। और मार्बल कौन सा रॉक होता है? मेटामॉर्फिक। ठीक, ये मिला। उसके अलावा व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले, बार्ले जानते हो? ज्वार, ज्वार ही बोलते हैं हिंदी में, मुझे तो बार्ले ही पता है, आई थिंक सो ज्वार बोलते हैं। छोटे बच्चों को भी खिलाया जाता है ऐसा। पहले जमाने में ओट्स वोट्स का बहुत क्रेज नहीं था, ठीक है, तो जब बच्चा बहुत पौष्टिक होता है, आज ज्वार, मोदी बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारे ये मोटे अनाज जो है वो मतलब आपका वो मिलेट्स, हाँ ठीक है, तो उसको मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, और ये ओट्स वोट्स से काफी अच्छे होते हैं। बार्ले को दूध में पका के एकदम गाढ़ा गाढ़ा, मतलब जैसे मान लो तुम लोग हलवे में पानी मिला होता है जैसा फॉर्म होता है ना, वैसा होता है, और इसमें सारे पौष्टिक तत्व, सारे मतलब जो भी मिनरल आपको चाहिए वो सब मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में खिलाते थे, उस समय पे काफी यूज होता था, फिर बीच में बंद हो गया, ठीक है, आज भी आंगनवाड़ियों में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हीट एंड बार्ली, ठीक। उसके अलावा और क्या मिला है? देखो वुडन मोटर, मतलब वो स्ट्रक्चर
जिसमें ये गेहूं को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के पीसा जाता था, वुडन मोटर, ठीक है, गेहूं पिसाई का वुडन वाला मशीन, चक्की नहीं बोलेंगे यार, हाथ से घूमता था, छोटा होता था, उतना सा, इतना सा छोटा होता था। उसमें जब आप मतलब जैसे डाल दिया गेहूं को, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो उसका जो हस्क होता है ना, हस्क सेपरेट हो जाता है, उसके दाने निकल जाते हैं, तो वो वुड का मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका वुडन मोटर, ठीक है, ये भी मिला है। उसके अलावा आपका क्या मिला है, डाइस। हाँ, डाइस कौन सा, वो शकुनी मामा वाला, समझ पा रहे हो, ठीक है, डाइस लंबे वाले, रेक्टेंगुलर शेप के लंबे वाले डाइस, ठीक है। उसके बाद डाइस के अलावा तुम लोग कपड़े बहुत सारे, मैंने देखा है, मैंने इवन यूट्यूब में भी देखा है, ठीक है, वो कहते हैं कपड़े रंगाने के। देखो, कपड़े रंगने का प्रथा जो है ना, पहली बार भारत में कनिष्क के साथ आया था, ठीक है। फिर भी भारतीय या हिंदू या मुस्लिम लोग रंगे हुए कपड़े को पहनना पसंद नहीं करते। ये जो हम लोग रंग बिरंगे सियार बन के घूमते हैं ना, इसका वेस्टर्नाइजेशन से काफी इफेक्ट है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय की अगर आप देखोगे मूवमेंट की वीडियोस को थोड़ा सा रिकॉल करो, तो ऐसे कंकाल कंकाल से लोग सफेद सफेद कपड़ों में महात्मा गांधी के साथ सड़क में होते थे, क्योंकि हाथ से जब कपड़े को, मतलब उस समय पे धागा भी चरखा से काटा जाता था और बनाया जाता था, रंगे हुए कपड़ों का प्रयोग भारतीय नहीं करते थे। फिर अंग्रेज आए, पहले उनकी इंडस्ट्रीज आई, भारत में इंडिगो प्लांट की खेती की, इंग्लैंड में नहीं की, जबकि इटली में इंडिगो प्लांट की खेती हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ये देखा, इंडिगो प्लांट कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स या 4 इयर्स तक अगर आपने जमीन में कर दिया तो जमीन की फर्टिलिटी खत्म कर देती। तो उन्होंने कॉलोनीज को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जमीन का टुकड़ा मान लिया था जहां के रिसोर्सेस को वो एक्सप्लॉइट करके अपनी तिजोरियां भरेगा। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, भारत के लोग मरे खाए भूखे रहे कुछ भी हो। तो उन्होंने इंडिगो प्लांट की प्लांटेशन भारत में करवाई थी, ठीक है। और कैश क्रॉप है, बहुत कम पैसा देते थे भारतीयों को, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आपको 1850 में बंगाल में अकाल, 1750 में वही ड्रॉट, अकाल मतलब 1750 में बंगाल में ड्रॉट, ठीक है। ये जो ड्रॉट का सिनेरियो था, ठीक है, क्योंकि जमीन फर्टिलिटी खो चुकी थी, वहां पर घास भी उगना बंद हो चुका था। अब जब घास भी नहीं उगेगा, क्या मानसून की हवाएं ऐसे ही चलेगी भाई, उसके लिए भी तो उसको हरा भरा जमीन चाहिए, तो मानसून आना बंद हो गया। एक समय ऐसा था, मैं बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, एक माँ अपने बच्चे की लाश को खा रही थी। भूख क्या बड़ी चीज है, तुम सोचो। हाँ, हाँ, जिस समय पे 1911 का वो डॉक्यूमेंट्री है, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे और इंडिया में बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार, और 1911 में कैपिटल शिफ्ट किया था कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। उस समय 12 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने दरबार लगाया था, और बंगाल के उस प्रांत, मतलब आज वो बांग्लादेश और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो बंगाल का पार्ट है उसमें है, ठीक है। तो आपका ईस्टर्न बंगाल कह लो आज का, वहां इतनी भूख मारी थी कि इंसान इंसान को खा रहा था, कोई भी मर रहा है तो सब मिल बांट के खा रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन था। डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, रखी हुई है, मैं कभी, मैंने तो उसका वो लिया था, खरीदा था, सीडी, सीडी के फॉर्म में मिला था मुझे, ठीक है। हाँ, नेशनल जो नहीं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। उसके बाद वुडन मोटर हो गया, डाइस हो गया। तो बहुत सारे टीचर या यूट्यूब के ज्ञानी पुरुष जो है ना, इस डाइस को कपड़े रंगने वाला डाइस कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, रंगने वाले कपड़ों का प्रचलन या तो ब्रिटिशर्स के बाद आया है, ठीक है। भारत में एक ही कम्युनिटी थी जो रंगने वाले कपड़े पहनते थे, वो कम्युनिटी को ना हिंदुओं में उनकी शादी होती थी और ना मुस्लिम्स में उनकी शादी होती थी, उस कम्युनिटी को रंगरेजा कहते हैं, ठीक है। आज भी राजस्थान में ये कम्युनिटी है, उनकी लड़कियों की शादी जो होती है ना, हाथ में रंगों की कलर को देखते होते हैं, जितना गाढ़ा रंग का कलर उस लड़की की शादी उतनी जल्दी होगी, क्योंकि उनका काम ही है कपड़े रंगना,
ठीक है, वो तो मुस्लिम ट्रेडिशन है, अलग ट्रेडिशन है, मेहंदी वाला अलग ट्रेडिशन है। तो वो तो छोड़ो, वो तो रिचुअलिज्म पे आ गया, नहीं उससे नहीं आया है, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पर ये डाइस जो है पाशा है, हिंदी में इसको पाशा कहते हैं, शकुनी मामा ने भी खेला था, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉपर के स्केल मिला है, लेकिन उसकी इंचेस आज जैसी नहीं है। एक कॉपर का स्केल मिला है, बट उसकी इंचेस या डायमेंशंस अलग थी जो पढ़ा नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो कॉपर स्केल भी मिला है यहां से, ठीक। उसके अलावा यहां से मिला है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ मंकी, ठीक है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ मंकी, बच्चों को खेलने वेलने के लिए देते थे आई थिंक, ठीक है। लोगों ने यही बोला है, इतना छोटा स्ट्रक्चर है ये, तो मतलब जहां तक है बच्चों के झुंझुना वंझुना जो देते हैं ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो, माउंड ऑफ डेथ। कौन सी नदी के किनारे? इंडस। मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे। अच्छा, इसकी एक्सकेवेशन किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। और उसकी हड़प्पा की कौन से साहनी? दयाराम साहनी, ठीक। मोहनजोदारो, जिन्होंने हिस्ट्री का ये पार्ट नहीं लिया है, होता रहेगा, आपको मिल जाएगा। किस किस ने नहीं लिया हिस्ट्री एंशियंट, किस किस ने नहीं किया है? अच्छा, काफी लोगों ने नहीं किया। हाँ, तो होगा अभी। पहले तो मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगी, नेशनल मूवमेंट से मैं पकड़ूंगी मॉडर्न को, उसके बाद एंशियंट में जाएंगे। मोहनजोदारो में क्या मिला है? ग्रेट बाथ। कल हमने देख लिया, स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो यहां मिला है। इसका तो ऐसे ही याद रखना है, ग्रेट बाथ। दूसरा तुम बताओगे और क्या मिला है? ग्रेनरी, लार्जेस्ट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा, है ना, लार्जेस्ट ग्रेनरी। यहाँ का ग्रेनरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ग्रेनरी था, लार्जेस्ट ग्रेनरी ऑफ आईवीसी। तीसरा डांसिंग गर्ल, आ जाते हैं, चलो डांसिंग गर्ल देखते हैं। डांसिंग गर्ल, और चौथा भी लिख लेते हैं, प्रिस्ट किंग। डांसिंग गर्ल को देखते हैं, चलो। पीसी में ही है ना, फाइल्स में? मैं भूल गई यार। फाइल्स में सर ने कहा बोला था? यूएसबी में कहा बोला था सर ने? आर्ट एंड कल्चर पे, आर्ट एंड कल्चर में जाके हम ये है डांसिंग गर्ल का। कृष्णकांत, रमन, निवेश, दिख रहा है आपको? यस मैम। अब देखो ये डांसिंग गर्ल किस मटेरियल का बना हुआ है? किसका? मड, स्टोन का। देखो, सबसे पहला आर्यन से आया है वर्ड, आर्यन से आया है आयरन, तो आपका इसमें आयरन का प्रयोग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्यनों ने आयरन को डिस्कवर किया है। आर्यन मतलब हमारे पूर्वज, और वो इनसे इस समय से करीबन 1500 साल बाद, ठीक। अब जब 1500 साल बाद है तो आयरन तो नहीं है। अब दूसरा क्या बता रहे थे? कोयला तो 1850 में मतलब के आसपास ना भारत में निकला है। 1750 के आसपास, ठीक है, 1750 के आसपास। तो ये तो आपका 2250 बीसी है। तो क्या है? इसे स्टोन से बना, ठीक है। अब
क्योंकि इसने हाथ अपने कमर पे रखा है और एक पैर इसका नहीं है, मतलब पैर को फोल्ड कर रखा है, ऐसा हमने एजम्पशन किया। हो सकता है उसका पैर टूट गया, लेकिन हम इस समयकाल की हिस्ट्री को अपने एजम्पशन से पढ़ते हैं, है ना। तो आपके जो डांसिंग गर्ल है इसीलिए कहा गया है क्योंकि कमर हाथ पे है, ठीक है, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है और आपका एक पैर नाचने की मुद्रा में घुमा रखी है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है डांसिंग गर्ल। ठीक, डांसिंग गर्ल के बारे में कुछ लिख लेंगे कहीं पे, इस पूरे पेज में मत लिखना, कहीं पे साइड में या आपके वो कर लो। अब जिन्होंने कॉपियां ली है, देखो इतने में कहीं नहीं, मुझे नहीं पता भाई मैंने क्या बोला था तुम लोगों को। चलो ये दोनों तो आज पहली बार है, और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं क्या बोलती हूँ मैं, आर्ट एंड कल्चर किस में करना है, A4 शीट्स में बोलती हूँ, क्योंकि क्यों, पेजेस एडजस्ट होगा, ठीक है। तो कृपया दूसरे पेज पलट के कहीं और कर लीजिए। मौसमी चटर्जी, आज दुखी बैठा है लड़का, क्या हो गया तुझे, मैंने तुझे बताया नहीं मौसमी चटर्जी, तो तू हंसेगा नहीं। Dancing Girl Figure is one of the most Dancing Girl Figure is one of the most हाँ, अरे फिगर से फिगरी जो बनती है, RIE, लास्ट में RI लिख, one of the most iconic sculpture of IBC. Indus Valley Civilization. द कॉन्टेम्पोराइज करंट अफेयर लिखा रही हूँ, उस दिन हंस रहे थे ना आर्ट एंड कल्चर में कहाँ करंट अफेयर आता है, वही लिखा रही हूँ अभी, लिखोगे द कॉन्टेम्पोराइज्ड वर्जन ऑफ डांसिंग गर्ल, contemporized version of dancing girl of Mohenjo-daro was used as a mascot, mascot, कुछ भी लिख लो, MASCOT, for the International Museum Expo 2023, for the MASCOT, mascot, for the International Museum Expo 2023 in New Delhi. International Museum Expo 2023 in New Delhi. इसमें डांसिंग गर्ल को कपड़े पहना दिया गया था, साथ में बता दूं कंट्रोवर्सी क्यों आई थी, ठीक है। येलो रंग की वन पीस ऐसे धोती टाइप की इतना सा, और पिंक कलर का कपड़े पहना दिया गया था उसको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री इसमें काफी ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी आ गया था, तो दिल्ली मतलब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको डिफेंड किया कि ये जो है एक, हमने इसको एज ए डोर गार्डियन की तरह यूज किया है, इसीलिए हमने, और जो एंशियंट फिगर्स है, इट इज अ आइकॉनिक फिगर, तो उसको समहाउ डिफरेंट करने के लिए हमने उनको कपड़े पहना दिए, ठीक है। आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में होना चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया, ठीक है, कपड़े पहना दिए थे, ठीक। अब आते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1926, ये जो फिगर है डांसिंग गर्ल का, ये डिस्कवर हुआ है 1926 बाय आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके,
ERNEST, अर्नेस्ट मैके, MACKAY। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सिविल सर्विस के लिए। वो क्वेश्चन जो कोई नहीं पूछता, ये किसी बुक में नहीं मिलता है, वही सिविल सर्विस पूछता है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लोगे। इनको किसने डिस्कवर किया था या एक्सकेवेट किया था? आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके ने इनको वो किया था। ठीक है, और दिस फिगर इज मेड अप ऑफ bronze and black sandstone। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके ऑर्नामेंट्स, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। ठीक है, बाकी इसके कुछ पार्ट बॉडी के ब्रॉन्ज के हैं, लेकिन समय के साथ वो ब्रॉन्ज काला पड़ चुका है, और ब्लैक सैंडस्टोन का है कुछ पार्ट, जैसे इसकी हेयर्स ब्लैक सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मिक्सचर है, लिखोगे और साथ में लिखोगे एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्कल्पचर was made of lost wax technique, LOST, lost wax technique। ये कौन सा टेक्निक है? ये टेक्निक के बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये वो मटेरियल है जो वैक्स टाइप का है, जिसके बारे में खोजबीन किया जा रहा है। द ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्कल्पचर मेड अप ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये समथिंग लाइक वैक्स है, लेकिन वैक्स नहीं है। ठीक है, अभी खोजबीन किया जा रहा है, नहीं पता चल रहा है। आप लिखो सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? It indicates the presence of high art in Harappan society. Indicates the presence of high art in Harappan society, comma, presence of high art, एकदम उच्च कोटि के कला का प्रदर्शन, high art in Harappan society, comma, reflecting their artistic sophistication, लिख, बार बार कह रही हूं, सोफिस्टिकेशन। हाँ, फुल स्टॉप। अब सोफिस्टिकेशन मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेट, जैसे एक वर्ड यूज करते हैं, पापा की परिया बहुत सोफिस्टिकेट होते हैं। आप बता देंगे, देख लड़के, सोफिस्टिकेट का मतलब पता चल। मौसमी चटर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिस्टिकेट? डेलिकेट। ठीक है, आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन मतलब बहुत, जो कहते हैं ना, माइन्यूट काम किया जा रखा है इसमें, बहुत माइन्यूट डेलिकेट काम किया जा रखा है। आ गया आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन का मतलब। ठीक है, उसके बाद लिखोगे द मेटिक्यूलस क्राफ्टमैनशिप, METICULOUS, meticulous craftsmanship and symbolic aesthetic of dancing girl, shows a remarkable sense of realism and naturalism सेंस ऑफ रियलिज्म, वो जो भी बनाते थे रियल, जो उनके सामने जो फिगर्स एग्जिस्ट होते थे उन्हीं की मूर्तियां बनाते थे। रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। अभी डांसिंग गर्ल कहाँ है? देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान डांसिंग गर्ल ले गया और अब गायब।
इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद उस समय पे पाकिस्तान में जो हड़प्पा आईबीसी के 725 साइट डिस्कवर थे और इंडिया के साइट जो इंडिया को मिला था उसमें केवल 78 साइट मौजूद थी। और आज की डेट में 2023 में मोर देन 1600 साइट्स आर डिस्कवर्ड इन इंडिया और पाकिस्तान में सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो तभी यूएन भी कह रहे हैं कि हमें उसमें घुस के काम करना है, क्योंकि और बहुत कुछ हमें निकालना था वहां से, बहुत कुछ हमें पता करना था आईबीसी के बारे में, लेकिन मेनली पाकिस्तान वाले पार्ट में ही है ना, तो नहीं हो पा रहा है वहां। और वो भी पाकिस्तान वाला पार्ट कौन सा, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, जहां सबसे ज्यादा आतंक का, ठीक है, वो है। मांडा कहाँ है, मांडा आज के जम्मू कश्मीर के, मतलब वो वाला पार्ट है जो पीओके से जुड़ा हुआ है, खैबर पख्तून के पास है मांडा। हम्म हाँ, तो वो लोग इन काम के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम पृष्ठ के ऊपर। आपको सामने दिख रहा है पृष्ठ किंग की इमेज, ढंग से देख लो। हाँ, मारेगा मोदी पकड़ के तेरे को, मोदी जी लग रहे हैं इसको हर चीज में। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, या तो इसको मोदी फोबिया है, या ये अंधभक्त है मोदी का, दोनों में से कुछ है। कुछ भी हो, मोदी को नचा देता है ग्रुप में, ठीक है, कुछ भी दिखे मोदी है वो। अच्छा, ये किससे बना हुआ है, देख के क्या लग रहा है, किसका बना हुआ है, पत्थर का, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। इसका जब खुदाई हुई थी एक हाथ कट गया था, एक आधे साइड से शॉल लपेटा हुआ, दिख रहा है आपको, ठीक है। और इस शॉल से ये पता चल रहा है, जितने भी बाकी स्कल्पचर मिला है उन स्कल्पचर में ऐसे ऊपर किसी मेल ने शॉल नहीं लिया, तो इससे एक एजम्पशन किया जा रहा है कि ये प्रमुख होगा उस एरिया, क्योंकि हमने देखा हड़प्पा के लोगों के लिए रिचुअलिज्म काफी इंपॉर्टेंट रखता था, रोल प्ले करता था। तो एक एजम्पशन ये भी है कि वो क्या हो सकता है, प्रिस्ट हो सकता है। इसीलिए इसको दोनों के नाम को इकट्ठा करके क्या कर दिया गया है, उनको बोला गया है प्रिस्ट किंग, ठीक है। इनके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले मैं ही ढूंढ लू अपना ड्राइव में प्रिस्ट किंग के बारे में, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिस्कस होता है। excavated in 1927 near नहीं, at the valley of Indus, at the valley of Indus. This structure shows the importance of this structure shows the importance of ritualism in IBC.
This structure excavated by John Marshall. Marshall. It is a statite sculpture. It is a statite, S-T-E-A-T-I-T-E, statite culture of, स्टेटाइट मतलब पत्थर होता है, पत्थर का, सेल खड़ी हिंदी में, और इंग्लिश में स्टेटाइट. स्टेटाइट स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइनी मैन फिगर, टाइनी मैन फिगर tiny man figure, full stop. The competent head, H-E-A-D, head, the competent head H-E-A-D, head and shoulder of a beard man. Shoulder of a, देख हट रखा, सर हट रखा, टकला नहीं है, ऊपर का टूट गया है, कॉम्पिटेंट हेड है, आधा अधूरा सर. कॉम्पिटेंट हेड एंड शोल्डर्स ऑफ अ बियर्ड मैन, दोनों के हाथ की, शोल्डर नहीं है, ज्यादा हो गया, चल यहां से देख, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है. ऑफ अ बियर्ड मैन, हाँ दाढ़ी वाला, दाढ़ी दिख रहा है उसका. विथ अ लो फॉरहेड, विथ अ लो, बहुत छोटा है देख फॉरहेड, विथ अ लो फॉरहेड, narrowing and slightly with a low head, forehead, with a low forehead, छोटी माथे का, narrowing and slightly supercilious eyes, supercilious, गहरी झील जैसी, supercilious eyes, supercillious, supercilious eyes. यहाँ इस वाले उसमें नहीं है, यहाँ सर पे ना ऐसा गोल चक्र सा भी है, इस इमेज में दिख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब जैसे एक कॉइन लगा रखी है ऐसे, तुम अपने दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, हाँ लिखोगे. अ फिलेट राउंड द ब्रो, अ फिलेट, F-I-L-L-E-T, फिलेट राउंड, R-O-U-N-D, राउंड द ब्रो, द ब्रो आईब्रो वाला, राउंड द ब्रो, हो गया. एंड a piece of cloth paste across the left shoulder, piece of cloth paste across the left shoulder, shows the beauty of the sculpture, shows the beauty of the sculpture. ठीक, इसका कोई करंट अफेयर नहीं है. मोहनजोदारो हो गया. इसके बाद नेक्स्ट आता है धोलावीरा. धोलावीरा का एक आर्किटेक्चर रह गया था, वो मैं अभी करवाऊंगी, ठीक है.
धोलावीरा का एक आर्किटेक्चर रह गया था जिसको मैं अभी यहां पर ही करवाऊंगी आर्ट वाले सेक्शन में। धोलावीरा कहाँ है, किसने डिस्कवर किया है? ऑप्शन दो, ऑरलस्टेन, जोशी, जोशी। ठीक है, ठीक है, धोलावीरा किसने डिस्कवर किया था? जोशी जी ने। अब इसके आगे लिखोगे यहां क्या मिला है जिसका हमें आर्किटेक्चर बनाना है। जायंट वाटर रिजर्वर, या तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लिख सकते हो। जायंट वाटर रिजर्वर फॉर हार्वेस्टिंग सिस्टम और हार्वेस्टिंग। दूसरा स्टेडियम, तीसरा मॉडर्न डे चेस। आज का जो चेस होता है जो हम खेलते हैं हड़प्पा के लोगों ने। डैम्स, कैनाल्स, साइन बोर्ड। 10 मिला है साइन बोर्ड, ठीक है, 10 साइन बोर्ड। और इसके आगे लिखोगे इट इज द लार्जेस्ट आईवीसी सिटी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी। थोड़ा आर्किटेक्चर में जाएंगे। कौन से नदी के किनारे? घग्गर। ठीक, उस समय पे घग्गर बहती थी उस साइड से, गुजरात से। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे था। तो फिर कैसा था, हमें देखने को मिला नदी था, नदी बह रही थी और नदी ऐसे टर्न लेती थी सिटी के साइड से। तो ये सिटी के दोनों साइड, जहां हमने एक साइड नदी देखी थी, ये सिटी दोनों साइड से नदी से कवर थी। ठीक, पहला साइट। आपको डायरेक्शन पता चल गया होगा, कौन कौन सी डायरेक्शन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा? वेस्ट और साउथ। वेस्ट और साउथ साइड से इस सिटी के नदी बहती थी। अब यहां पर एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर मिला है जिस स्ट्रक्चर को कहा गया है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर बोल लो जायंट रिजर्वर। हर घर होता था, अब इसको बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, रिजर्वर बनाएंगे और वाटर हार्नेस सिस्टम बनाएंगे। लेट्स कंसीडर ये एक घर है। आज के हिसाब से बना लो, ऐसा टॉप बना लो घर का, टॉप सही बना लेती हूँ। उस समय पे ये कोना नहीं होता था घर का, नहीं होता था। ठीक है, यहाँ नीचे बीम लगती थी वुडन, और ये किसका बनता था? मड ब्रिक्स का। किससे चिपकाते थे? क्ले से। क्ले से, बिटुमिन से नहीं, क्ले से। ठीक है, इसका जो टॉप बनता था, नीचे आपका वुड का बीम्स होता था, और ऊपर बनाने के लिए मड ब्रिक्स किससे चिपकाते थे? क्ले से। तीनों जने पढ़ के मत आना क्लास में। हाँ, तुम तीनों ही तीनों। चारों क्यों? वो तो आज पहली बार आए, तो उसको भी लपेट दो तो साथ में, है ना, कि हाँ हम तो मरेंगे प्रिया, तुझे भी लेके संग मरेंगे। ठीक है, कल तुम तीनों को ही पूछूंगी, क्योंकि इनके ऊपर से ना बाउंस जा रहा है। तुम लोग जवाब तो दे रहे हो, इनका ऐसा हो रहा है पढ़ के तो आए नहीं है, क्या पता होगा हमको क्या पढ़ा है। कल तुम तीनों को पूछूंगी, समझे नहीं? हाँ, ठीक है। अब जैसे लेटेस्ट कंसीडर ये घर है ना, यहां से ऐसे टॉप से कलेक्टिंग, पानी कलेक्ट करने के लिए, जैसे आज भी हम लोग बनाते हैं ना 3 शेड में, ऐसा होता था। अब ये जमीन के नीचे गाड़ देते थे। ये जो पाइप होता था, पाइप सीधा जमीन के नीचे गाड़ के बाहर निकालते थे। अब जो ये सड़क है, पाइप किससे बनते थे? पाइप ब्रॉन्ज से बनता था। ठीक है, हाँ, उनके पास बहुत पीतल था, सॉरी क्या कहते हैं, कांसा। ठीक है, उनके पास बहुत था, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था? ये सड़क के दोनों साइड क्या था? ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज। ये किससे कवर होता था? स्टोन स्लैब से। अब इसके बगल में एक खुला गड्ढा सा होता था, ड्रेन का टाइप का। ठीक है, अब ये जो पानी है यहाँ जमीन के नीचे से, हर घर अपना पानी का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कनेक्ट कर देते थे यहाँ। अब ये जो आपको
वाटर आउटलेट दिख रहा है ना, ये जो आउटलेट है ये ऐसे सीढ़ी नुमा होता था, मतलब स्लांटिंग ऐसा रहता था। और ये जैसे ये घर है, इसने भी अपना यहाँ कलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ कलेक्ट हो गया इस घर का भी। तो इस तरीके से आगे बढ़ता था। ये जब बढ़ता था शहर से बाहर जाके, ये फोर्ट है, ये उसका गोल दरवाजा है, शहर से बाहर जाके मेन सड़क के किनारे किनारे ले जाते थे उसको, ठीक है। बाहर ले जाके एक बहुत बड़ा रिजर्वर था, उस रिजर्वर में ये पानी जमा होता था, क्योंकि इस शहर के इस साइड से भी पानी बहती थी, ठीक है। इस शहर के इस साइड से नदी बहती थी, कौन सी नदी थी ये? घग्गर, ठीक है, ये घग्गर नदी थी। अब इस नदी का भी आउटलेट कुछ इनलेट कुछ इसमें, पहले इस नदी से, इस नदी से पहले छोटे छोटे रिजर्वर बनाते थे। ये छोटे वाटर रिजर्वर है, इसमें पानी जमा होता था और ये सभी रिजर्वर इस बड़े रिजर्वर से कनेक्ट होता था। ये नदी के किनारे किनारे बहुत रिजर्वर बना हुआ था और सब, मान लो यहाँ एक, यहाँ भी एक रिजर्वर है, ये भी यहाँ पर कनेक्ट होता था। और ये क्या था? जायंट रिजर्वर। ए रिजर्वर की स्पेलिंग बता। एसओ, एसओ, हाँ सही बात है। मतलब मैं स्पेलिंग गलती करती हूँ, मैं मानती हूँ, तुम लोगों का गलती करने का क्या मतलब बनता है? मेरी तो उम्र चली गई। अच्छा, VOIUR, ले, ठीक है। तुम्हारा तो स्पेलिंग मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। अब 40 साल के बाद इंसान का उम्र ढल जाता है, वो थोड़ा सा सठिया जाता है। मैं सठिया रही हूँ ना, मुझे पता है, मैं भूल जाती हूँ अच्छी से। तू क्यों भूलेगा? अभी दूध के दांत तेरे टूटते नहीं है, मैं नहीं भूलता, मैं नहीं भूलती, मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीजें, अब भूलने लगी हूँ। अब 20 साल में और सठिया जाऊंगी पढ़ाते पढ़ाते, और भूलूंगी, है ना। तो ये रिजर्वर, जाइंट रिजर्वर, और ये वाटर हार्नेस सिस्टम है। क्या इतना ऐसा है? वो मेरे को कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से, या मैं गजनी नहीं बन गई, कोई मैं गजनी थोड़ी ना हूं इतना भूलूंगी। स्पेलिंग भूलना अलग चीज है। ले बना, चल फटाफट। हाँ बैठे रहो, फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगी नहीं कैसे जुड़ता था। ये फिगर बना लो, दुनिया भर के नोट से बच जाते हैं। 4:15 हो गए, ये ऐलान तुम लोगों के लिए है कि तुम्हारी नोट्स लिखाने का टाइम हो गया है, समझाते हुए। नहीं तो कई बार रह जाता है ना, समझाते समझाते 4:30 बज जाते हैं, तो मैंने अलार्म लगा लिया कि लास्ट 15 मिनट ही सही, लेकिन नोट्स लिखाना जरूर है। इतना सारा नोट्स बनेगा इसमें अगर लिखाने जाऊंगी तो। किसका नक्शा किसने पास किया? MDDA करता है घर का। इसका किसने किया मुझे नहीं पता, वो बता के नहीं गए हैं। ये सत्यनारायण भाई सोच रहे हैं मैं बनाना शुरू कहाँ से करूं। अरे बना ले यार, खुद के लिए ही तो। आप पता है इसको लिखाने जाऊंगी ना, 1.5 पेज का लिखाना पड़ेगा। मैं नहीं लिखाऊंगी, बना चल। आर्ट एंड कल्चर में साथ में ड्राइंग होनी चाहिए, मेंस में हर क्वेश्चन के साथ ड्राइंग होनी चाहिए। लड़कियों को देखो जरा कितना अच्छा बना देती है। सच में अच्छा बनाते हो तुम लोग, साफ सुथरा अच्छा बढ़िया बनाते हो। वो आज आज पेंटर क्यों नहीं आई? इसके बगल में पेंटर नहीं बैठती? बन गया सबका? तुम लोग ज्योग्राफी
हिस्ट्री, हर इवेंट को डेटा फ्लो में लो। जब ऐसे बनाते हैं ना, ये दिमाग में छप जाता है चीजें। एक बार की मेहनत होती है, एक बार ध्यान से देख के बनाना पड़ता है, बट उसके बाद कभी भी डायरेक्शन की क्वेश्चन पूछे गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिक उसका पूछे, अब मैंने एक ही पन्ने में तुम्हें पूरी जो उनकी टाउन प्लानिंग थी करवा दिया। 4-5 बार देखोगे टाउन प्लानिंग की क्वेश्चन बाहर जा सकती है, उससे जा ही नहीं सकती, टाउन में उतनी चीजें थी। तो ये बहुत शॉर्टकट होता है, जो कहते हैं ना, देख यूपीएससी मांगती है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क इस फॉर्म में होता है। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि तुम सोचो जैसे ये कहते हैं ना इंजीनियरिंग वाले बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे, ऐसा वाला स्मार्ट वर्क सिविल सर्विस नहीं मांगता है, क्योंकि आपकी जो जॉब भी होती है वो 24/7 की जॉब होती है, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। कितना बढ़िया बनाया है। ऊपर करो। इन लोगों ने कितना अच्छा बना रखा है, तूने बनाया ही नहीं है। मैं अभी लिखाना शुरू करूंगी, 4-15 हो गए। आज मुझे वो सारे इमेजेस के बारे में बात करनी थी, बहुत टाइम लगाते हो। कौन सी गाड़ी? स्मॉल रिजर्वर। अरे यार, हाँ स्मॉल रिजर्वर हो गया, इसका हो गया। मॉडर्न में चेस बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेडियम, स्टेडियम कैसा था? नहीं बनाएंगे, मैं बताऊंगी, इमेज खुद दिमाग में ले लो, ठीक है। स्टेडियम कैसा था? स्टेडियम में नॉर्मली जो है आपको उसमें गिल्ली और डंडा भी मिला, ठीक है। उसमें वुडन पीस का गिल्ली डंडा भी मिला है, सेम था, बस मिट्टी का बना हुआ सीढ़ी था, जैसे आज के क्रिकेट स्टेडियम होता है, ओपन होना चाहिए। ओपन क्रिकेट स्टेडियम जैसा होता है ना, उसमें जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो मिट्टी की थी, बस दैट्स इट। गोल होता था स्टेडियम, ठीक है, और मिट्टी की सीढ़ियों से उसको वो किया जाता था, दैट्स इट। 1 एंट्री, क्रिकेट स्टेडियम में 2-3-4 एंट्री होती है, बस उसमें 1 एंट्री थी धोलावीरा में जो मिला था, ठीक है। अब आते हैं इन सभी, अभी तो 3 ही साइट पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। इन सभी साइटों में लगभग हर साइट में एक कॉमन चीज मिली है, वो क्या मिला है? आपका पशुपति का सील, ठीक है। पशुपति का सील जो है आपका कॉमन है इसमें सब में, ठीक है। अब पशुपति का सील क्या था और कौन कौन से जानवरों ने उनको घेर रखा था, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, लिंगम, फोटो देख लो लिंग की, सिम सिंह, ठीक है। जो हम लिंग की बात कर रहे थे, लिंग ऐसा था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पशुपति के सील होगी, क्या है पशुपति कहाँ होते? ये तो बुलक कार्ट है, ये कल डिस्कस करेंगे। नेपाल में। पशुपति का सील नहीं आया, चल कल दिखाऊंगी पशुपति का सील, ठीक है। पशुपति जी को कई सारे मैं कल दिखा दूंगी, क्योंकि अभी ये है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया। कुछ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ये देखो अपने पशुपति जी है, ठीक है। क्योंकि ये सील टूटा हुआ मिला है, मेरे को दूर से देखना पड़ेगा, मैं दूर से बता रही हूँ, ठीक है। ये सील टूटा हुआ था तो पूरा फिगर इसमें नहीं मिला था। अब देखो ये पशुपति जी है, जो शक्ल दिख रही है आपको वो पशुपति जी है, ठीक है। और उनके सर पे, ठीक है, कुछ जानवर का उन्होंने सिंग पहन रखा है, और उनको चारों तरफ से कुछ एनिमल्स ने घेर रखी है। उस एनिमल्स में क्या है? सबसे ऊपर सिंग के ऊपर देखो सांप, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है? फिश। उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे गेंडा, राइनो,
ठीक है, उस नीचे जो है वो आपका भैंस, ऑक्स, जिसे हम लोग नंदी कहते हैं ना। नीचे देखो, इधर के राइट हैंड साइड में दिखेगा एक डियर और एक टाइगर। वो जो उल्टा घूम रखा है वो डियर है, दूसरा वाला जो मुंह खोल रखा है वो टाइगर। हाँ, वही डियर, सलमान खान ने जिसको मारा था ना। अब इसमें से आज भी पशुपति जी को देखो, वो कहते थे ये पशुओं के पति है। यही जब मॉडर्न वर्जन में आया पशुपति सील में, ठीक है, तो हम इनको शिव जी कहने लगे। ठीक है, ये उनके लिए कॉस्मिक एनर्जी का स्रोत था। वो कहते थे इस एनर्जी से जो है, इसी एनर्जी से पूरा यूनिवर्स चलता है, और सभी पशुओं की देवता इनको माना गया है। ठीक है, इंसानों की देवता किसको माना गया है? मदर गॉडेस को। ठीक है, उन्होंने बोला था ह्यूमन की देवता कौन है? मदर गॉडेस है। तो शिव जी के ऊपर जब अभी रिसेंटली कहा गया था कि केदारनाथ पे कुत्ता लेके जाता है, जिसने बोला था उसको समझने की जरूरत है, शिव जी पशुओं के भगवान है। एंट्री है ना वहां पर कुत्तों की। क्यों एंट्री है? क्योंकि पशुपति है, उनका सबसे अल्टीमेट वर्जन जो है वो पशुपति का वर्जन है। ठीक है, तो आपके ये पशुपति हैं जिसको आज हम क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं। और शिव जी अपने साथ आज क्या क्या लेके कैरी कर रहे हैं? देखो, सांप उनके पास आज भी है, नंदी उनके पास आज भी है। ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स है, मछली वगैरह, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं, समय के साथ उनको छोड़ दिया गया है। और अब जो शिव जी वहां पर मिले हैं, शिव जी का जो कंप्लीट, ये तो पशुपति का सील ऐसे ही टूटा हुआ मिला है। ठीक है, जो कंप्लीट शिव जी मिले हैं, मतलब वो योग के पोस्टर में बैठे हुए, मतलब जैसे हम योग करने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा योगा कहते हैं जो पटरी मार के बैठ जाते हैं दोनों पैर ऊपर करके? पद्मासन। ठीक है, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए शिव जी के चारों तरफ 4 एनिमल थे, उसमें अब सांप गायब था लेटर फेज में। मतलब हड़प्पा लगभग देखो 2250 से 1500 तक चला था। तो लेटर जो मतलब कार्बन डेटिंग हुआ, ये वाला एकदम मतलब अर्लीस्ट सील था। जो 1500 के आसपास मिला ना सील, उसमें शिव जी का रूप थोड़ा बदला। उन्होंने सर पे ये जो मुकुट पहन रखे हैं ना भैंस वाला, इन्होंने वो छोड़ दिया। शिव जी थोड़ा मोटे हो गए थे, तो उनका टोन निकल गया था। ठीक है, और वो पद्मासन के आसन में बैठे हुए थे, और उनके चारों तरफ डियर, राइनो, टाइगर और क्या था? ऑक्सबुल, हमबुल जिसे कहते हैं ना, नंदी यहां से निकला होना चाहिए, हमबुल पाया गया। वो लेटर सीन है और ये इनिशियल सीन। ठीक है, इनिशियली इसी को मिला है, इसमें मछलियां और सांप भी है। अब इससे ये पता चलता है कि ये जो लोग थे वो नेचुरल वॉर्शिपर थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल फाउंड फ्रॉम एनी साइट्स ऑफ आईबीसी। कोई टेम्पल नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल वॉर्शिपर है, योनि की पूजा करते हैं लोग, मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, जंतुओं की पूजा कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल वॉर्शिपर। और ये जो आपको लिंग मिला है, इसके बाद के समय काल में फ्रॉम इंडिया से लेके आपके भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन ओशन के सभी जगहों पे मिला। ठीक है, क्योंकि आर्यन ने आके सबसे पहला जो उनका कल्चर एक्सेप्ट किया था वो था शिव जी। ठीक है, शिव जी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और शिव जी के ही मतलब ही इज नॉट उनको क्या कहते हैं जिसका आदि ना अंत? ठीक है, अनादि कहते हैं, आदिदेव नहीं, अनादि। ना आदि है ना अंत है। आदि अंत किसका नहीं पता चलता है? कॉस्मिक एनर्जी का। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी है। और उनके लिए और एक वर्ड यूज करते, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर, देखो कितने साइंटिफिक लोग थे उस समय भी, वो जानते थे कि जो आपका एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए, ठीक है,
आज की डेट में, क्योंकि तुम अब सिविल सर्विस की हो, कुछ चीजें उनकी थॉट को मुझे बहुत क्लियर भाषा में तुम्हें बताना पड़ेगा, और मैं भी उम्मीद करती हूँ तुम अपने दिमाग के दायरे को खोल के सुनोगे। डोंट टेक इट मतलब एकदम संकीर्ण वाले दिमाग से, ठीक है? कंजर्वेटिव फॉर्म में लेना ही नहीं है, और तुम्हें सोच को भी बदलना है अगर किसी की कंजर्वेटिव है, क्योंकि आगे आर्ट एंड कल्चर में मुझे खजुराहो जब पढ़ाना है तो मुझे पूरा कामासूत्र बताना पड़ता है, तो उसको क्रिएटिवली लोगे, ठीक है? तो ये वो लोग थे जिनको पता था नई पीढ़ी या लाइफ जो है, लाइफ सेक्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, ठीक है? ये वो लोग थे सेक्स की पूजा करते थे, ठीक है? और इसी वजह से इन्होंने अपनी पूजा में लिंग की पूजा करना और योनि की पूजा करना शुरू किया था, और इसी क्रम को फिर भारत के भारतीय जो सनातनी संस्कृति है उन्होंने बहुत अच्छे रूप में एक्सेप्ट किया इसको। तो मतलब खराब किसने बोला? अंग्रेजों ने, ठीक है? बहुत शर्म की बात है कि हमारे मतलब हमारे कितने साल पहले सोचो कि कामसूत्र जैसे वत्सायन ने लिखा था, कामसूत्र जैसे किताब लिख दिया गया था, और वो इट्स अ साइंटिफिक बुक, ठीक है? लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने बोला कितने गंदे लोग हैं, देखो छी ऐसी बातें करते हैं, और फिर हमने उनसे एक बात सीखी कि जो बातों पे डिस्कशन होनी चाहिए उसको छुपा लो, और उन्होंने अपनी जो नियम कानून है ना उसके किताब में 1990 में रिफॉर्म कर दिया था। जो आपका आज एलजीबीटी कानून भारत में 2017 में पास हुआ है, ठीक है, 1979 में इंग्लैंड में पास हो गया था, जिसको अप्राकृतिक यौन संबंध कहा जाता है भारत में, है ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, सब बंद, इस पे बात होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन उन्होंने हमको ये सिखाया कि इस पे बात मत करो, गंदी बात है, वेरी बैड, ठीक है? और खुद यहां से निकले और अपने में कह रहे ये बात करो, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बात होनी चाहिए इस मुद्दे पे, ठीक है? तो आज हमको पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है जब बच्चे ना ज्यादा छोटे होते हैं। अब तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो, कुछ कॉलेज गोइंग भी हो, अगर आप तुम मतलब ग्रेजुएट होते तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज पहले ही बोला है, क्योंकि हमें खजुराहो में जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आपके सेक्स के पोजीशन के ऊपर, और आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप डीएम बनने जा रहे हो। उम्र शायद छोटी हो बड़ी हो, 50 साल 60 साल की दिमाग होनी चाहिए इंसान में, ठीक है? तो उन्होंने इस फॉर्म में हमारे धर्म में ये इंक्लूड किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बोला कितने गंदे लोग हैं बताओ, मतलब कोई लिंग की पूजा करता है क्या, ठीक है? बट उस लोगों की सोच की डेवलपमेंट को देखो, वो उस समय उस बात को समझ पा गए, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और इसको टेक इट सीरियसली, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, हाँ उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आया लेटर फेज में, सिर्फ और सिर्फ ये शिव जी आए। फिर लेटर फेज में शिव जी थोड़ा मोटे हो गए, उसका सील कल दिखाऊंगे, तोंदू वाले शिव जी। उसके लेटर फेज में जब डिक्लाइन का फेज चलने लगा, डिक्लाइन फेज में आलमगीरपुर से नए वाले शिव जी की सील मिली, नए वाले शिव जी खड़े हो गए और वो पतले हो गए और थोड़ा दोले शोले आ गया उनका, मतलब इतना नहीं जितना आज के शिव जी में है हमारे। अब हमारे शिव जी बोलो तो महादेव वाले शिव जी ही तो दिमाग में आते हैं, या फिर हमारे जो भी शिव जी के इमेजेस है काफी अच्छे, मतलब फिजिक तो शिव जी जैसे होना चाहिए। क्या है? 2, और यहाँ पर ऐसे करके, मुझे ब्रह्मा की शक्ल नहीं पता, मैंने देखा नहीं है ब्रह्मा को ऐसे, ठीक है? अरे नहीं, एक ही मुंडी है वो, ये बाल है उसके उनके इधर से, ठीक है? अब लेटर फेज में आलमगीरपुर में सबसे लेटेस्ट, ठीक है, 1449 मतलब 1449 बीसी में जो सील मिला वहां शिव जी खड़े थे। तो कैसे पता चला वो शिव जी के होंगे? देखो, उनके गले में सांप था इस बार, ठीक, उनके गले में सांप आ गया, वो खड़े थे, उनको थोड़ा कपड़े पहना दिया गया। इस वाले शिव जी में, इसके मतलब बाद वाले शिव जी में उन्होंने कपड़े नहीं पहने, ठीक है? इसके बाद वाले शिव जी में थोड़ा सा कपड़े पहनाए गए,
ठीक है, जो स्कर्ट टाइप की हमको दिखाई देती है ना शिव जी की, जो बाघ के खाल के पहनते हैं, उसी टाइप का बहुत छोटा सा कपड़ा उनको पहनाया गया। ठीक है, हमें शिव जी कैसे पता चला है? एक तो हम्बुल है उनके पास, हम्पबुल, नंदी, ठीक है, दूसरा उनके गले में सांप था, और बाकी सभी एनिमल्स एलिमिनेट हो चुके थे। ठीक है, तो वही फॉर्मेशन धीरे धीरे हम्बुल के बाद, ठीक है, साउथ इंडिया में जो मिला बाद में, उसमें शिव जी के साथ एक बियर जरूर मिलता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के शिव जी हो गए हैं, मतलब बियर नहीं है उनके, लेकिन आज भी साउथ इंडिया में शिव जी बियर्ड होते हैं। उनके एक शिव जी का एक रूप है जो हमने, तुम लोगों ने लिंगायत कम्युनिटी पढ़ा है, बताया होगा मैंने, जो कान में शिव जी के नाम पे सोने की कुंडल पहनते हैं, और बहुत कट्टर हिंदू होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, लिंगायत। ठीक है, लिंगायत कम्युनिटी उन शिव जी की पूजा करते हैं जो हड़प्पा के हैं, क्योंकि लिंगायत में भी मैंने बोला था, लिंगायत के कुछ लोगों में हड़प्पा की डीएनए मिले हैं। तो आज जो वो शिव जी की पूजा करते हैं, दाढ़ी वाले शिव जी, वो शिव जी है जिन्होंने गले में एक सांप टांग रखी, ठीक है, और उनके एक हम्बुल है, और उनके पास एक हिरन भी है, डियर भी। तो इसी क्रम में जब हमने देखा कि एक फिगर ऐसा आ रहा है जहां पर इन पशुओं में से कोई ना कोई है, तो हम उनको शिव जी कह के लेने लगे। ठीक है, शिव जी नाम कैसे पड़ा? शिव जी इज अ, शिव प्रॉपरली एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, शिव मतलब होता है सभी एनर्जी अगर जोड़ के एक सेंटर निकाला जाए, उस सेंटर पॉइंट को शिव कहा जाता है। विष्णु विष्णु नहीं बता रही हूं अभी, शिव ही सुन लो। ठीक है, मैं फिलोसफी भी पढ़ाऊंगी ना तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो, माइथोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शिव का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ एनर्जी, एनर्जीज की सेंटर। तो वहां से, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी को डिनोट कर रहे थे ये फिगर, तो वहां से फिर शिव जी का नाम पॉपुलर होना शुरू हुआ। क्लियर यहां तक? आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों को आ गया समझ में? यस मैम।